हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 7th के चैप्टर 8 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं का परिचय। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हल करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें क्या देख लेते हैं, संख्या रेखा। क्या देख लेते हैं इसमें हम सबसे पहले, संख्या रेखा क्या होती है ना। तो यहाँ देखो, संख्या रेखा है ना। तो संख्या रेखा क्या होती है हमारे पास में, सबसे पहले हम क्या कर खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ये क्या होगी हमारी, एक लाइन, जिसे हम क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। क्या बोलेंगे इसे हम, संख्या रेखा बोलेंगे। तो इसमें देखो क्या होते हैं, दो एरो के चिन्ह होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, तीर के चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है कि हम इस रेखा को जितना आगे बढ़ाना चाहे हम उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी जितना आगे हम बढ़ाना चाहे उतना आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसके बीचों बीच सेंटर में क्या होता है, जीरो, जो कि क्या होता है, उदासीन। उदासीन मतलब कि इस पे ना तो धन चार्ज होता है ना ही ऋण। ये क्या होता है, उदासीन मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या होगी, दो साइड होगी। ये क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, धन वाले संख्याएं होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, ऋण वाली संख्याएं होती है ना। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में आगे बढ़ेंगे तो इधर कौन सी संख्याएं मिलेंगी, हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी। कौन सी संख्याएं मिलेंगी, बड़ी संख्याएं, क्योंकि धनात्मक संख्याएं क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, छोटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी, छोटी संख्याएं मिलेंगी। कौन सी संख्या मिलेंगी, छोटी संख्या। तो देखो यहाँ क्या है, जीरो। तो जीरो के बाद में धनात्मक में क्या जाएगा, एक, दो, तीन, चार, और क्या आ जाएगा, पाँच। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, अनंत तक के ले जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं, अनंत तक। और इधर भी क्या हो जाएगा, ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, और क्या आ जाएगा, ऋण चार। इस प्रकार से इसको भी कहाँ तक ले जा सकते हैं, अनंत तक के ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये समझ में आया। इसमें देखो एक चीज़ क्या होगी, पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। क्या होगी, इसको क्लीन कर देती हूँ। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, प्राकृत संख्या। क्या देखते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो धनात्मक संख्याएं हो, है ना, जिसकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जो कि क्या हो, एक से लेकर अनंत तक के जाए, वो क्या कहलाएगी, हमारी प्राकृत संख्या है। जिसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, कहते हैं नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगी, जैसे मान लो हमने क्या लिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे अनंत तक के ले जा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, हमारी प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीचों बीच सेंटर में संख्या रेखा पर क्या आता है, जीरो। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार जो ली थी हमने, एक से ये जो संख्या लिखी थी वो प्राकृत संख्या है। अब इन प्राकृत संख्याओं में हमने क्या कर दिया, जीरो को जोड़ दिया। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, है ना। प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेंगे तो वो कौन सी संख्याएं कहलाने लग जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके आगे देखो क्या होता है, इंटीजर्स आते हैं, मतलब कि पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इसमें सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो इधर क्या हो जाएंगे, ऋण वाले चार्ज वाले नंबर। तो ऋण एक, ऋण दो,
ऋण 3 और ऋण 4, इसके आगे हम अनंत तक के ले जा सकते हैं ना। तो देखो ऋण 1 0 1 2 3, मतलब कि ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2, ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी हमारी? पूर्णांक। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर्स। मतलब पूर्णांक में क्या होंगी? ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, ये सारी चीज़ें क्या होगी? शामिल होगी। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या पर। क्या आते हैं? परिमेय संख्या। इसके बीच में साथ में क्या होती है? सम संख्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी? जो दो से डिविजिबल हो, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या हो जाएंगी? सम संख्या। और विषम संख्या क्या हो जाएंगी? जैसे जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाता हो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं परिमेय संख्या। क्या देख लेते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिसे हम क्या किस रूप में लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में। मतलब कि इसे क्या बोलेंगे? नोमिनेटर, और हर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या दिया? 1 और 2, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? अनंत परिमेय संख्या होंगी। कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत, जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते, उतनी सारी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, जैसे 0 और ऋण 1, तो इसके बीच में भी क्या होंगी? बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय संख्याओं की का परिचय। ठीक है, समझ में आया? अब हम दूसरी वीडियो में क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।